अरे बाप रे, क्या खतरनाक गर्मी है। इट्स ओनली 11 o'clock इन द मॉर्निंग, बट जो धूप लग रही ना बॉस, नेक्स्ट लेवल, हालत ख़राब। वो आदेश का थोड़ा सा बैग लूज़ हो गया था, उसको टाइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम गया और उसकी वजह से पसीने छूट गए। अभी भी इतना धूप लग रहा है हाँ। लेकिन जितना यहाँ पे मज़ा आया उतना ही धूप की वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो हाँ। ऑलराइट, खतरनाक धूप है भाई साहब। मतलब सिर्फ 100-200 के डिस्टेंस में ही कुछ इतना धूप रहेगा सोचा नहीं था। पूरा समंदर है यार, खूबसूरत है ये, अब तक का खूबसूरत व्यू में ये एक ऐड हो गया। चलो सब ले लिया, सॉरी ग्लव्स। सो अभी यहाँ से सीधा मुरुडेश्वर जा रहे हैं। हो सकता है इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा मुझे। व्यू बहुत ऑसम लग रहा है, मतलब इतने बीच देखे, मेरे क्लीनेस्ट बीच आई हैव एवर सीन, आई कैन से दैट वेरी फ्रैंकली। ये साइड में कुछ इस तरह से है, तो ये साइड में ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। यही रीज़न है यार, मुझे ना मन नहीं कर रहा, अंदर से वो फीलिंग नहीं है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बट कांट हेल्प, जाना तो पड़ेगा ही। चलो अभी सीधा मुरुडेश्वर में मिलते हैं। अभी मैंने फ़ोटो देखा यार मुरुडेश्वर के, और तब जाके मेरा मन तो मतलब जो भी हो, प्लान में भले ही चेंजेस करना पड़े, लेकिन मुझे जाना है, मुरुडेश्वर में जाना है। ऐसा हो गया, पहले नहीं था, पहले अच्छा ठीक है, मतलब किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन अब मुझे वो विज़िट करना ही है। ठीक है चलो, अभी यार रास्ते में कुछ और है नहीं, यहाँ से करीबन 50 to 55 किलोमीटर मुरुडेश्वर है, सीधा वहीं पे मिलते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। अभी हम पहुंच चुके हैं भटकल गांव में, सिटी में जो भी है। यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर मुरुडेश्वर है, और टाइम हो रहा है 11:45। 1-2 घंटा मिनिमम वहाँ पे रुकने का प्लान है मुरुडेश्वर के जगह पे, बिकॉज़ वहाँ पे भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और मेरे लिए वो बहुत एक्साइटमेंट वाला सीन होने वाला है। तो ये भटकल शायद यहाँ का एक बड़ा सिटी लग रहा है, कि अब तक जो गांव देखे थे वो सारे छोटे छोटे निकले, ये वाला सबसे बड़ा है। चलो अभी सीधा मुरुडेश्वर में मिलते हैं। मज़ा आ जाता है, ऐसा कुछ मिलता है रास्ते में, एन्जॉयमेंट। ओके
फाइनली मुरुडेश्वर के लिए जो गेट जाता है वो रास्ता हमारा लेफ़्ट साइड में है। तो श्री मुरुडेश्वर सुपर। पहले तो गेट का फ़ोटो निकाल लेता हूँ। चलो, यहाँ से कितना अंदर है वो आइडिया नहीं है, लेकिन ज़रूर यहाँ से अंदर जाने के बाद ये शायद अंदर जाने वाली बसेस रहेंगी। मुरुडेश्वर 2 किलोमीटर यहाँ से है। सो मुझे वो देखना है कि दूर से जो मूर्ति दिखती है ना, वो कितनी दूर से दिखती है, ये 2 किलोमीटर पार करने के बाद या फिर उसके पहले। गेटिंग सुपर एक्साइटेड। इतना एक्साइटेड मैं शायद कोई अदर प्लेसेस के लिए नहीं था जितना मैं इस चीज़ के लिए हूँ, बिकॉज़ मेरा एक हमेशा से एक बोलते हैं ना सपना रहा है कि शिवजी की बहुत बड़ी ये हो, मूर्ति हो और मुझे वहाँ विज़िट करना है, और वो चांस मुझे आज मिलने वाला है। तो चलो, यहाँ से मूर्ति तो कुछ दिख नहीं रही, लेकिन सीधा अंदर या फिर कहीं से मूर्ति दिखेगी तभी से मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरी एक्साइटेड आई कांट टेल यू। देखो, 2 किलोमीटर के पहले से ही आई होप यू कैन सी दैट टेम्पल एंड मूर्ति। ओ माय गॉडनेस, ओ माय आदेश, वो मूर्ति दिखती है। ओह लवली लवली। कुछ तो हुआ है, ट्रैफिक लगा है और मैं तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ खुद को। मुझे आगे जाके इसको जल्दी से जल्दी देखना है और दर्शन करना है। यहाँ पे शायद सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हर जगह मुझे वो स्कूबा डाइविंग के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं और टूरिस्ट के बसेस भी आ रही है और जा रही है। तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट, ऑफ कोर्स वो तो टूरिस्ट स्पॉट होगा भी, लेकिन वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी है शायद। हो और वही है जो फ़ोटो में देखा था, वही एग्जैक्ट है। कम ऑन। मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से जाना है टेम्पल के लिए। चलो, अंदाजे वन वे तो नहीं है। राइट में जाना है, वहाँ पे लिखा है। यहीं से सीधा वो दिया भी है। ओह माय गॉड, आई गॉट अ गूज़बम्प गाइस, आई गॉट अ गूज़बम्प। यही मेरी ख्वाहिश थी, यही। हे भोलेनाथ, पहला सपना। ओह माय गॉड, दिस इज नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। ट्राई टू कैप्चर फोटोज। बाइक के लिए पार्किंग फ्री है। फोर व्हीलर के लिए कुछ तो चार्जेस है। Look at this structure, man. Look at this structure. Unbelievable. ये मैं जब छोटा था ना, तब मैंने सिर्फ, चलो पहले बाइक लगा लेता हूँ फिर बात करते हैं। बाइक का पार्किंग फ्री है और शायद फोर व्हीलर के लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं। ओह लवली, पूरा गर्दन ऊपर करना पड़ रहा है, लेकिन ऑसम है मैन, ऑसम। आई होप दिखता होगा। और इसके पीछे मेन मूर्ति है जो अभी हम देखने जाएंगे अंदर। चलो, उसके पहले लॉकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लॉकर नहीं पता है कहाँ पे मिलेगा।
सो वी हैव फाइनली रिमूव्ड और बैग, एक टैंक बैग और एक बैग पे जो बांधी है वो बैग है। तो दोनों बैग लेके हम लोग अंदर जाने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले हमें लॉकर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा ये लगेज लेके इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ दर्शन और घूमना नहीं होगा। तो उससे पहले इसके लिए वो खुद ग्लास देख रहा है। क्या लॉकर काय बोलतो? 1 वाजता काउंटर बंद होतं आणि 3 वाजता उघडतं. पूरा 1 बजे से 3 बजे तक बंद होता है. बाप, 1 से लेके 3 बजे तक पूरा बंद हो जाता है, तो उस हिसाब से आना। लगेज के साथ मुश्किल हो रहा है इसको कैरी करना, बिकॉज पहले तो लॉकर मिल जाएगा तो ये पूरा लगेज रख सकते हैं। अभी यहाँ पे शूज़ निकालना है। अगर शूज़ बच गए तो ठीक है। राहतील ना शूज़ आपले? फिरायला लागेल, सॉक्स ठेवावं लागतील. इथं बोलतो सॉक्स काढूया, शूज का गल तेव्हा तिथे लाईन लागली. एकच्या अंदर किती वाजलेत आता बघा? हां, वेळ आहे ना आपल्याकडे. ओके, शूज़ निकाल दिया, अभी हो रहा है 12:15, तो अपने पास इनफ टाइम है। प्रॉब्लम सिर्फ ये लगेज को लेके है, तो कहीं तो देना पड़ेगा। तो आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ यहीं से। यहाँ से लिफ्ट में जाना ऊपर, और ये है मेन व्यू। सी, ओहो, हर हर महादेव। चलो यहाँ से ऊपर जाना है लिफ्ट, और बाद में यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स। 3 बैग और एक थैली। इसमें लैपटॉप है, थैली में नॉर्मल कपड़ा और शूज़ है। अच्छा, ये क्या वाला शूज़ है? ठीक है, ये बैग कर दो। ये हेलमेट, ग्लोव्स टाइप पैसे तर कॅरी करू शकतो. ग्लोव्स ह्याच्यात आहे, तुझे काढून ठेव, ह्याच्यात ठेव. काउंटरचं टायमिंगचं विचार. 12:45. अच्छा, अभी 12:15 हो गया, आधे घंटे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे. अच्छा, ये आधे घंटे में नहीं होगा लेकिन. हाँ. अच्छा, ठीक है, नहीं सर. हां, लवकर इथेच आहे. या साईडलाच या असं. ओके, सो लगेज जमा हो गया, मेन चीज़ चली गई, लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि उसके लिए 12:45 इज़ द लास्ट टाइमिंग. 1 बजे पूरा बंद हो जाता है, और 1 से लेके सीधा 3 बजे तक वो पूरा बंद हो जाता है. कुछ इस हिसाब से वही वाला. यहाँ से एंट्रेंस है, और उसी के सामने ये वाला व्यू है, जो ऊपर 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 इतनी हाइट पे है.
जहाँ से सो ये वाले जो मंदिर में है सिर्फ तुम्हें दर्शन मिलेगा 1 बजे तक, और अगर तुम्हें वो मेन स्टेचू पे जाना है तो उसके राइट साइड में एक गेट है, वहाँ से जाना पड़ता है। अरे इकडनं असेल तो बंद है गेट। सो ये 1 बजे बंद हो जाता है पूरा टेम्पल 3 बजे तक। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, हमने शूज़ पहना ही नहीं। वहाँ से मेन टेम्पल का दर्शन लिया और सिंस ये वाला स्टेचू पे जाना था इसके लिए हम लोग फटाफट भाग दौड़ कर रहे। वापस वो लगेज साथ में ले लिया है क्योंकि वहाँ पे लगेज भी 12:45 को बंद हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये मुझे चाहिए था, अभी दम लगेगा ऊपर चढ़े। लगेज के साथ चढ़ना ऊपर इज लाइक पेन। दम लग रहा है बहुत। यहाँ से ऊपर बैग लेके चढ़ के आना। भाई किती येते फालतू लगी पड़ी है। हालत खराब, पूरा लगेज के साथ पता नहीं 50-60 स्टेप्स थे। ये तो चाहिए था, इसके लिए तो आए हैं। मज़ा आ रहा है लेकिन थोड़ा दम लग रहा है सिर्फ टाइम की वजह से। टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसके लिए यहाँ से फटाफट कर रहे। सेम हालत पीछे भी है। बिल्कुल नहीं, मतलब टाइम आराम से लेके आओ या फिर रुक जाओ। सिंस हमारा प्लान कंटिन्यू है इसके लिए हम लोग यही कर रहे हैं, वरना आराम से 3 बजे भी निकल सकते हैं। अगर वाटर स्पॉट का दिमाग में आ गया तो हम लोग यहीं स्टे कर लेंगे, बट नहीं करने वाले। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो 10 मिनट है और 20-30 स्टेप्स है, वो चढ़ते। उसके पहले व्यू देख लो। ओके फाइनली पता नहीं 60-70-80 स्टेप्स चढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पीछे भगवान जी की मूर्ति है और मेरे सामने व्यू देख लो। इस प्रकार व्यू है और सम रीज़न कैमरा इसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट ये व्यू है यहाँ से। ये है नंदी जी। टाइम के हिसाब से सब बंद हो गए ऊपर वाला। That was the biggest task we have ever had। हालांकि सिनेरियो काफ़ी क्लास है। यहाँ से कुछ इस तरह ये मंदिर है और मेन बात दिस एंड दिस। Oh God, so big। एक राउंड मारते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं बिकॉज फीलिंग थ्रस्टी और जान हो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नीचे जाने के लिए 5-10 मिनट रुकना ही पड़ेगा।
कुछ इस तरह व्यू है। हम लोग गोल राउंड मार रहे हैं, पूरा समुंदर के साइड में ही है। इसको पीछे से देख लो, पूरा झुकना पड़ेगा ऐसा। राउंड मार के ऑलमोस्ट हो गया है। टाइम की कमी से, सिर्फ और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले पता होता कि टाइमिंग के बारे में, देन प्रॉबेबली हम लोग और तेज़ आते या फिर 3 के बाद यहाँ पे आने की सोचते। बट पूरा मुंह सूख गया है, प्यास लगी है। हाथ में कैमरा पकड़ने का भी जान नहीं बचा, और आदेश पता नहीं कहाँ गया, शायद वो नीचे उतर गया। चलो अभी सीधा मैं बाइक पे मिलता हूँ, बिल्कुल जान नहीं अंदर। ये वाला व्यू देख लो, समंदर है पूरा यहाँ से, ये पूरा। चलो फिटनेस कितना ज़रूरी है वो कुछ ऐसे मौक़ों पे पता चल जाता है। लिटरली जान जा रही थी जब ये 2 लगेज उठा के ऊपर तक आना, ऊपर से पहला वाला दर्शन किए और भागते भागते यहाँ साइड में आ गए, क्योंकि ये भी देखना उतना ही ज़रूरी लग रहा था। लेकिन फाइनली हमने कर दिखाया। सो ये कुछ इस तरह से ये मूर्ति दिखती है। लास्ट एक फ़ोटो निकाल ही लेता हूँ और फिर मैं निकल देता। आदेश आगे गया बिकॉज़ उसने एक सेपरेट शूज़ जो लिया था उसका बैग उसने शॉपकीपर के पास दिया है, इसलिए वो आगे चला गया। और एनर्जी कम्प्लीटली डाउन हो चुकी है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा रुकना चाहते थे। अभी 1 बजे एज़ यूजुअल टेंपल बंद हो जाता है और सिर्फ अदर डोर रहेंगे। जो मेन टेंपल होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर आ रहे हो तो उस हिसाब से ही आना। सो अगर तुम यहाँ से उडुपी से आओगे तो इट्स 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम उडुपी, और यहाँ से आओगे तो कुछ 300-400 किलोमीटर, नॉट श्योर। बट हाँ, यहाँ से मतलब पुणे साइड, मुंबई साइड, यहाँ से अगर ये वे से आ रहे हो तो उतना है। लेकिन मज़ा आ गया, बहुत एंजॉय किया। जो चाहता था उस हिसाब से प्लान हुआ है, अपने हिसाब से दर्शन हो गया है। भले ही मंदिर क्लोज़ हो गया, यहाँ का जो दर्शन लेना था वो रह गया, लेकिन जो मेन टेंपल है नीचे साइड में यहाँ पे है, वो दर्शन हो गया अच्छे से। वो 10 मिनट में हो गया, ज़्यादा गर्दी नहीं था तो फटाफट हो गया। प्रॉब्लम सिर्फ भागदौड़ बहुत हो गया क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास। तो अभी काम करेंगे, यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे क्योंकि आगे बहुत धूप हो रहा है और एनर्जी जो पूरा डाउन हो चुका है। सो कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कवर कर सके, क्योंकि यहाँ से पूना अभी भी 650-600 अराउंड कुछ तो लग रहा है। तो 600 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे नहीं पता पूरा रात हो जाएगा, तभी भी चलेगा। अगर कुछ और स्पॉट मिल गया तो देखने लायक हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन लगता नहीं है जिस हिसाब से फ़िलहाल एनर्जी जो है पूरी डाउन हो चुकी है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे जाके कुछ खा लेंगे क्योंकि आदेश ने कॉल किया था, वो बोल रहा है। और नीचे बैठने के लिए भी जगह है, पानी और जूस पी के फिर आगे का प्लान करते हैं। तो उससे पहले मैं एक फाइनल फ़ोटो निकालता हूँ एंड देन विल लीव। फाइनली नीचे आ गया। अभी आदेश कहीं पे बैठा हुआ है, तो देखते हैं कहाँ बैठा है वो, बिकॉज़ इतनी प्यास लगी है गंदी तरीके से। साथ में आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी वाटर, वरना हालत ख़राब। देख रहे हो 2-2 बैग, टैंक बैग और जो पीछे बांधते हैं ना वो बैग है, और जिसमें 2-2 लैपटॉप और पूरे इतने दिन के कपड़े, तो सब
कैरी करते टाइम फट गई, मतलब जान ही निकल गई। ये आदेश कहीं तो बैठा है, वो कहाँ बैठा है मुझे देखना है। इससे पहले मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है। प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है ये। हो गया, अच्छे से दर्शन हो गया हमारा। बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हमारा जो एनर्जी डाउन हो गया था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी बज रहे 2:40 इन दी आफ्टरनून और गंदी तरह से धूप लग रहा है। 34 डिग्री आउटसाइड, और जैसे ही जैकेट पहन रहे ख़त्म, मतलब भीग रहे अंदर से लिटरली। और वही सोच के अभी हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे दर्शन लिया और नीचे आ गए। 2 मिनट के रास्ते पे एक होटल है, हम पे रुके हैं, क्योंकि सिंस मॉर्निंग वी हैड ओनली ब्रेकफास्ट जो सुबह किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 शुगर केन जूस पिया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। इट्स ऑलमोस्ट 3 PM, तो सोच रहे कि कुछ खा ले। और चलो खाना आ गया, खा के ही मिलते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद और एनर्जी आएगी तो हम खींच सकते हैं। चलो अभी सीधा रास्ते पे मिलते हैं।